सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पावारी और आज मैं आपको बताऊंगा बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी टेम्परेचर हम ओरली मेजर करके कर सकते हैं। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर का वेरिएशन 96.4 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अगर टेम्परेचर 99 टू 100 रहता है तो उसे माइल्ड फीवर कहते हैं। 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट वो कहा जाता है मॉडरेट फीवर और 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट वो कहा जाता है हाई ग्रेड फीवर और अगर 105 से भी ज्यादा रहे तो उसे कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। बॉडी का टेम्परेचर हम ओरली मेजर कर सकते हैं, एक्सिलरी मेजर कर सकते हैं और रेक्टल टेम्परेचर भी हम मेजर कर सकते हैं। जो ओरल टेम्परेचर रहता है उससे एक्सिलरी टेम्परेचर कम रहता है और ओरल टेम्परेचर से रेक्टल टेम्परेचर वो ज्यादा रहता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि बॉडी टेम्परेचर को लेके लिविंग एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होम्योथर्मिक एनिमल्स और दूसरा पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पहले हम लेते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स। इसका मतलब है कि उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जिसमें मैमल्स आता है, बर्ड्स आते हैं, इंक्लूडिंग मैन, वो ये ग्रुप में आता है। इसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। और दूसरा पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, मतलब कि उसका टेम्परेचर वेरिएशन करता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, वो एटमॉस्फेयर के साथ उसमें वेरिएशन आता है। इस ग्रुप में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इसका समावेश इस ग्रुप में होता है। उसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है। पहला नेचुरली, मतलब कि फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में एज के साथ उसमें वेरिएशन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ओल्ड एज में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। दूसरा सेक्स, फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन फीमेल में जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरा कि मील के टाइम पे एक्सरसाइज और इमोशनल कंडीशंस में उसमें टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और स्लीप के टाइम में थोड़ा टेम्परेचर लो रहता है। पहले हमने समझा कि नेचुरल टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे होता है। दूसरा है कि एब्नॉर्मल उसमें वेरिएशन होता है, उसे पैथोलॉजिकल वेरिएशन कहा जाता है। जैसे कि फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है और कुछ सिचुएशंस में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है। जो हमारा ब्रेन है उसमें एक हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है, सारा मैकेनिज्म वहीं से है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर वहीं से कंट्रोल होता है। उसमें हीट लॉस सेंटर है, हीट गेन सेंटर है, वो कुछ भी करके वो मेंटेन रखता है। यानी कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये सिस्टम काम पर लग जाती है। हाइपोथैलेमस से हमारे बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा हो ये काम शुरू हो जाता है, उससे टेम्परेचर कंट्रोल में आता है। और दूसरा जहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे प्रिवेंशन करने के काम में भी ये लग जाता है ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। और दूसरा जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तभी भी ये सिस्टम काम पर लग जाती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करती है। जैसे कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो सीवियरिंग स्टार्ट हो जाता है, कांपने लगता है आदमी। तो सीवियरिंग से बॉडी का हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और दूसरा बॉडी में हार्मोन्स है, एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन, थायराइड, वो हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है और उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो अभी लाइक कर ही दीजिए और ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मैंने डिजीज के बारे में जितने वीडियोस बनाए हैं वो सारी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। और फीवर के जो मेरे वीडियोस हैं वो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको भी आप देख लीजिए। इसको आप शेयर करिए ताकि और किसी को काम आएगा।
कमेंट करिए और मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है। आप कोई भी टाइप की हेल्थ रिलेटेड क्वेरी में मुझे आप मेल कर सकते हो और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।